हालेलुया, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स। और मैं प्रभु का दास आपको एक महान टीचर के विषय में बताना चाहता हूँ और वो टीचर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा टीचिंग दिया। और जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो एक पहाड़ी प्रदेश है बाइबल में, और जो गॉस्पल ऑफ मैथ्यू उसके चैप्टर 5, 6 और 7 में है। उसमें जीसस की टीचिंग लिखा हुआ है जो यीशु मसीह ने टीच किया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह एक परफेक्ट टीचर है, एक परफेक्ट अपोस्टल है, एक परफेक्ट प्रॉफिट है और एक परफेक्ट पास्टर है, एक परफेक्ट इवेंजलिस्ट है और टीचर है परफेक्ट। और परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। और वचन में जो आज टीचर्स डे है, और मैं उस महान टीचर के विषय में बताना चाहता हूँ जिसका नाम प्रभु यीशु है, जिसकी शिक्षाओं के ऊपर चलकर हम बड़े प्रेम से, आनंद से और शांति से रहते हैं। जो पहाड़ी प्रदेश है उसमें से मैं एक वचन आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तो वो वचन लिखा है मत्ती 5 उसके 37 वचन में, परंतु तुम्हारी हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। पंजाबी में भी ऐसा लिखा है कि ਤੁਹਾਡੀ हाँ दी हाँ ਅਤੇ ना दी ना होवे, इस तो बाद जो भी हुंदा बुराई तो हुंदा। हिंदी में लिखा है तुम्हारी बात जो है हाँ की हाँ और ना की ना हो, इसके बाद जो कुछ होता है या इससे अधिक जो होता है तो वो बुराई से होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्या है सिखाया है। जब हम तोरा को देखते हैं, व्यवस्था को देखते हैं, जो पहली बाइबल की 5 किताबों में क्या है जिसका विवरण दिया गया है, तो उसमें क्या है 10 आज्ञा भी आती। 10 आज्ञाओं में क्या लिखा है, तुमने झूठ नहीं बोलना। और फिर उसमें लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के ऊपर झूठी साक्षी नहीं देना। लेकिन जब गॉस्पल में जब यीशु मसीह टीच करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, इसके बाद जो कुछ होता है वो बुराई से होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो ओल्ड टेस्टामेंट है और जो तोरा है, जो क्या है व्यवस्था की बुक्स हैं, उनको अनदेखा या अनसुना नहीं किया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो एक महान ग्रेट टीचर है, उन्होंने वो सारी व्यवस्था को पूरा किया और उसको और स्ट्रांगली बोला कि तुमने कभी झूठ नहीं बोलना, झूठी साक्षी नहीं देना, लेकिन तुम्हारी बातें हर समय हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। और जब हम मत्ती का सुसमाचार 5 देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में नबियों के द्वारा लिखा गया, और उस सारी बातों को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो किसी परमेश्वर की व्यवस्था को टालने के लिए नहीं लेकिन पूरा करने के लिए आया। और उसने पूरा किया, हमारे सामने वो बड़ा उदाहरण है। और हमें भी परमेश्वर की सारी व्यवस्था को पूरा करना है और हमें कभी झूठ नहीं बोलना, झूठी साक्षी नहीं देना। तो हमने कभी किसी जो है सौ होता है, कसम होता है, कसम खाना नहीं है। लेकिन क्या है, हमारे शब्द ही ऐसे होने चाहिए कि हम हमेशा सच बोले। लोगों को हमारे ऊपर ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि ये बंदा कभी क्या है झूठ बोलता ही नहीं है और ये जो कहता वो सही कहता है। हमें अपनी जुबान के पक्के भी होना चाहिए। तो ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। और जो महान टीचर है प्रभु यीशु मसीह, उसने ये बात को भी सिखाया है। और पहाड़ी प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत विषयों के ऊपर टीचिंग दिया है, लेकिन मैं जस्ट एक विषय के ऊपर ही बात किया है
कि तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, इसके अधिक जो कुछ भी होता है वो बुराई से होता है। मेरे प्रियो, हमें अपने वचनों में बने रहना चाहिए, जैसे परमेश्वर भी अपने वचनों में बना रहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।